हेलो एंड वेलकम टू टैरो फोर्टनाइट रीडिंग। अब से मैं आपको मंथ में 2 बार रीडिंग दूंगी टैरो की। इट विल बी फॉर 15 डेज। ये रीडिंग है 15 जुलाई से 31 जुलाई के लिए। दीज आर जनरल रीडिंग। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। लेट्स स्टार्ट विद रूट नंबर 1। दीज आर द पीपल हु आर born on 1st 10th, 19th और 28th of any month. रूट नंबर 1, आप अपनी हेल्थ को लेके जुलाई के सेकेंड हाफ में कंफ्यूजन में रहेंगे। ये कंफ्यूजन आपकी हो सकती है बिकॉज ऑफ योर इनर कॉन्फ्लिक्ट। आप खुद ही अपनी हेल्थ कंडीशन देख के या चेंजिंग हेल्थ कंडीशन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, और अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। ऑल इन ऑल अपनी हेल्थ कंडीशन में चेंजेस को देख के आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मोर ओवर आप में से कुछ लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप कौन सा ट्रीटमेंट लें जो इफेक्टिव हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपको अपनी हेल्थ को लेके अपने रिस्ट्रिक्शन से बाहर आना होगा। इट कुड बी आपकी अपनी खुद की सोच दूसरों के लिए या तो वो नेगेटिव है जहां आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, और अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आपकी हेल्थ को हैम्पर कर रही है जहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली भी अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ की कंडीशन के लिए या अपनी हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए, बेटर एक्शंस लेने के लिए। तो ऑल इन ऑल आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस से अपने आप को फ्री करना होगा, जिससे कि आप खुले माइंड के साथ अपनी हेल्थ की जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें अच्छे से देख पाएं और उन्हें आंसर कर पाएं। जुलाई एंड में आपकी रिलेशनशिप में कुछ नया हो सकता है। आपको अपने रिलेटिव या अपनी रिलेशनशिप में से किसी से फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है या स्टेटस इंक्रीज हो सकता है। उसी के साथ साथ कुछ लोग नई रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। कुछ लोगों को शादी की गुड न्यूज भी मिल सकती है, शादी पक्की हो जाएगी, या प्रेगनेंसी और अदरवाइज अ न्यू बॉर्न कैन बी वेलकम्ड इन फैमिली। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा अपने नेगेटिव थॉट्स को वहां पे भी ध्यान देना है। प्रोबेबली आपके पीछे ऐसी कोई रिलेशनशिप रही है जो एंड हो गई है, वहां काफी नेगेटिविटी थी, बट ये 15 डेज आपको अपनी पर्सनल हीलिंग पे लगाना है। जो काम नहीं कर रहा है उसे छोड़ के अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने अच्छे थॉट्स, अपनी अच्छी इमोशनल वेलबींग के लिए आपको इस 15 दिन काम करना होगा। वहां आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। अगर आपको कोई धोखा भी मिला था पीछे तो वो सब खत्म हो गया है। इट इज टाइम कि आप अपनी खुद की हीलिंग करके जो आपको रिलेशनशिप में नया जो मिल रहा है, अब जो आने वाला है, उसके लिए आपको तैयार होना होगा। आपके वर्क प्लेस में आई कैन सी जुलाई का सेकेंड हाफ इट विल बी बेटर। यू विल फील मोर स्टेबल विद योर फाइनेंसेस। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं या प्रमोशन भी मिल सकता है। आप अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। यू विल बी मैनिपुलेटिव कि आपको अपना काम कैसे करवाना है, या आपका जो काम है उसे खुद आपको कैसे उसमें सक्सेस अचीव करनी है। ऑल इन ऑल 15 डेज आपके वर्क प्लेस पे फाइनेंशियली काफी अच्छे दिख रहे हैं। आपको मैं एडवाइस भी यही करूंगी कि आपके जो 15 डेज हैं ये थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा आप इंजॉय करिए। थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखिए, एक हार्मोनी रखिए अपने वर्क प्लेस पे। ग्रम्पी या ईगोइस्टिक बिहेवियर को थोड़ा सा साइड रखिएगा। नाउ रूल नंबर 2, दीज आर पीपल born on 2nd, 11th, 20th और 29th ऑफ एनी मंथ। जुलाई का सेकेंड हाफ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा दिख रहा है। यू विल फील एनर्जेटिक एंड पैशनेट अबाउट थिंग्स अराउंड यू। आप अपनी हेल्थ को लेके काफी पॉजिटिवली काम करेंगे। आप में से कुछ लोग नई रिजीम भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज भी मिल सकती है। आप लोग काफी पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखेंगे अपनी हेल्थ को लेके, बट एट द सेम टाइम आई वुड एडवाइज यू कि जिन लोगों को स्ट्रेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दे फील एंजाइटी और दे फील डिप्रेस्ड, ये 15 डेज अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव करेंगे, जो आपने अपने अराउंड नेगेटिविटी जो इकट्ठी कर रखी है
उससे अगर आप अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ में बेटरमेंट इन 15 डेज में देखेंगे। आपकी रिलेशनशिप भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगी। इट विल बी, आप अगर कुछ नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अगर किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बेटरमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी टाइम अच्छा है। मोर ओवर, आप में से कुछ लोगों की शादी भी पक्की हो सकती है या घर में आप एक नए मेहमान को भी वेलकम कर सकते हैं। आपको मैं एडवाइस करूँगी कि ये 15 डेज़ आप एक म्यूचुअल हार्मोनी पे काम करिए। आपका जो कनेक्ट है लोगों के साथ, आपका जो कम्युनिकेशन है उसे पॉजिटिव रखिए। इट शुड बी कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल। अगर आप अच्छा देंगे तो इन 15 डेज़ में डेफिनिटली आपको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स पलट के मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पर 15 डेज यू विल बी इन सॉर्ट ऑफ अ प्लानिंग। आप काफ़ी सोचेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने वर्क प्लेस में, या अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। यू विल बी थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। इट विल बी मोर लाइक अ ड्रीमिंग फेज फॉर यू। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि आप अपने-अपने ज़ोन में बिल्कुल ना रहें। देयर आर पीपल अराउंड यू, उनकी भी आप सुनें। अगर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होके एंड दैट यू नो एवरीथिंग वाले एटीट्यूड में रहेंगे, या आप एक सेट रूल के साथ चलेंगे, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन 15 डेज़ आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रहिए, दूसरों का व्यू पॉइंट ज़रूर सुनिएगा। उसी के साथ-साथ जिन लोगों को अभी हाल-फिलहाल में कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली है या अपने वर्क प्लेस पे सक्सेस मिली है, वो बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंट ना हो जाएँ। सक्सेस एक बार मिलने से इट इज़ अ कंटिन्यूअस वर्क, वो आपको ध्यान रखना है इन 15 डेज़ कि आप ओवर इंडल्ज या ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाएँ। कंटिन्यूअसली अपने अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहें, तो आपका वर्क प्लेस बहुत अच्छा जाएगा। नाउ रूट नंबर 3, दीज़ आर पीपल बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ। आपकी हेल्थ जुलाई के सेकेंड हाफ में आप बेटर फील करेंगे। आप जो लोग स्पेशली पिछले कुछ टाइम से कोई रिजीम फॉलो कर रहे थे, उसका बेनिफिट उन्हें दिखेगा। जो किसी सिकनेस से डील कर रहे थे लंबे टाइम से, उन्हें भी इस 15 डेज में बेनिफिट दिखाई देगा अपनी हेल्थ में। और कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी गुड न्यूज़ हो सकती है इन 15 दिनों में। तो ऑल इन ऑल आपको हेल्थ में बेटरमेंट दिखाई देगा इन 15 दिनों में। आपकी रिलेशनशिप में आप इन 15 डेज़ थोड़ा प्लेफुल मूड में रहेंगे, उतना आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करेंगे, एंड मोर ओवर कहीं-कहीं आप इमैच्योरली भी रिएक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने अभी कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट करी है, तो ये 15 डेज़ आप थोड़ा इर्रेस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा-सा सॉफ्टर अप्रोच रखिए अपनी रिलेशनशिप पे इन 15 डेज़ के लिए। स्पेशली थोड़ा-सा गिविंग साइड रहिए। अपने इमोशंस के साथ-साथ दूसरे के इमोशन भी समझिए, और अपनी इंट्यूशन फॉलो करिए कि आप कैसे अपनी रिलेशनशिप को बेटर रख सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पर इट सीम्स स्टेबल फॉर 15 डेज़। आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे, और आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन ऑफर हो सकता है, या कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया आपको बिज़नेस मिल सकता है। ऑल इन ऑल आप काफ़ी टैक्टफुल रहेंगे अपने वर्क प्लेस पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप काम अपने लिए इन 15 डेज़ उतना ही बढ़ाइएगा जो आप आराम से हैंडल कर पाएँ, नहीं तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर पास्ट में आपके वर्क प्लेस पे या आपके कोलीग्स के साथ या आपके किसी प्रोजेक्ट के काम को लेकर कोई भी इश्यू था, तो इन 15 डेज़ आप उसे लेट गो करिए। जो आपके हाथ में काम है उस पे फ़ोकस करिए, और अगेन आई वुड स्ट्रेस, आप उतना ही काम लीजिए जितना आप उसे हैंडल कर पाएँ, अपने आप को ओवरबर्डन मत करिएगा। नाउ रूट नंबर 4, दीज़ आर पीपल बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ। आप लोगों की हेल्थ जुलाई के सेकेंड हाफ में, आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, एंड काफ़ी लोग अपने हेल्थ को लेके फ्यूचर प्लानिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए
आप एक लॉन्ग टर्म प्लान भी सोच सकते हो। यू कैन स्टार्ट अ न्यू रिजीम या कोई डाइट प्लान, इन सब में आप अपना ध्यान लगाएंगे। जिन लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में फर्दर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग डेफिनेटली ध्यान रखें अपना। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई कंफ्यूजन है या ब्लॉकेज है थॉट्स का, आप उसे इन 15 डेज में ज़रूर एड्रेस करिए, क्योंकि अगर आप ये नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बैठ जाएँगे लेके, तो ये एक नया इश्यू, नया फिज़िकल प्रॉब्लम में भी टर्न हो सकता है। आई वुड से कि आप किसी भी तरीके की हेल्प के लिए देखें। इट कैन बी अ काउंसलिंग, आप अपने घर के किसी मेंबर से या फ्रेंड से जिससे आप शेयर कर सकते हैं, उनसे बात करिए। उसी के साथ-साथ आप थोड़ा-सा ओपन होइए डिस्कशन के लिए। जो आपको एडवाइस करें तो उसे आप डेफ़िनिटली पॉज़िटिव थोड़ा-सा लें। अगर आप बिल्कुल अपने आप को ब्लॉक करके बैठ जाएँगे, तो वो नेगेटिव थॉट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। अपने अंदर अपनी सोच आपको थोड़ी-सी पॉज़िटिव करनी होगी। आपके रिलेशनशिप में भी इन 15 डेज़ में आप थोड़ा-सा वेटिंग वाले मोड में रहेंगे। इट विल बी लाइक आपने डेफ़िनिटली पीछे किसी रिलेशनशिप में काफ़ी एफ़र्ट करे हैं, बहुत कुछ आपने देने की कोशिश करी है और वहाँ से आपको उस तरीके का रिवर्ट नहीं मिला है, एंड यू आर फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट इट। एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए, लीव इट। एंड ये इस तरीके की सिचुएशन डेफ़िनेटली बहुत अच्छी तरीके से आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे। आई वुड एडवाइज़ यू हियर दैट कभी-कभी रिलेशनशिप में जो पीछे हो गया होता है और नहीं ठीक हो सकता, आप उसे आगे सोच के भी ठीक नहीं कर पाएँगे। अगर आप पीछे की ही किसी बात को सोचते रहेंगे और उसी में ही सारा टाइम लगवाएँगे और उसी में ही सारा टाइम आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, यू विल एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस्ड आउट। मोरओवर ये एटीट्यूड आपकी जो करंट रिलेशनशिप है, जहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देगा। सो इट्स बेटर जो पास्ट में हो गया है, उसे छोड़ दें। डिसअपॉइंटेड हैं आप, लेकिन यू नीड टू नाउ लीव दैट पास्ट सिचुएशन, पास्ट रिलेशनशिप एंड मूव अहेड व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आपके वर्क प्लेस में इट इज़ अ बेटर वीक, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो इंटरव्यू दिया था, किसी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उन्हें इस वीक गुड न्यूज़ मिल सकती है डेफ़िनेटली। उसके अलावा आप कुछ नया प्रोजेक्ट या नया काम, न्यू बिज़नेस वेंचर यू कैन लुक इनटू, उसकी प्लानिंग आप करेंगे, उसे ध्यान से समझने और देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना। आपको मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप ओवरबर्डन्ड फ़ील करते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग योर रिलेशनशिप पार्ट, तो आपको थोड़ा-सा होल्ड करने की ज़रूरत है। अपने आप को ओवरबर्डन और ओवर स्ट्रेस्ड मत करिए किसी भी थॉट से या ओवरलोडिंग ऑफ वर्क। दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है, सो इट्स बेटर इन दैट केस आप थोड़ा-सा रिलैक्स करिए, अपने आप को ईज़ आउट करिए, थोड़ा सोचिए, गैदर योर थॉट्स एंड गैदर योरसेल्फ, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप फिर बहुत ज़्यादा अपने आप में रिस्ट्रिक्टेड फ़ील करेंगे। सो इट्स ईज़ी, अगर आप इसे ईज़ी और लाइटली लेके आगे की प्लानिंग करें, बी इट योर रिलेशनशिप और योर वर्क फ्रंट, बोथ रिक्वायर्स अ ईज़ी सेटबैक अप्रोच, और थोड़ा आराम से चीज़ों को लीजिए। नाउ रूट नंबर 5, दीज़ आर पीपल बोर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ। जुलाई के सेकेंड हाफ में आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी सजग रहेंगे, काफ़ी आपका वहाँ पे फ़ोकस होगा, एनर्जेटिक भी आप फ़ील करेंगे, और जो भी आप अच्छी कोई रिजीम वग़ैरह है, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए। आप काफ़ी ध्यान से और डिटरमाइंड तरीके से काम करेंगे अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए, या जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी फ़ोकस्ड अप्रोच रहेगी आपकी। आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, या आप एक न्यूबॉर्न के साथ भी बहुत बिज़ी हो सकते हैं। आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप जो भी नई अप्रोच सोचें इन 15 डेज़ में अपनी हेल्थ के लिए, उसे आप डेफ़िनेटली परस्यू करें और उस पे काम करें। आपकी हेल्थ में ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। आपके रिलेशनशिप में ये 15 डेज़ थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटेड फ़ील करेंगे। आपको लगेगा कि आपने काफ़ी एफ़र्ट्स मारे हैं, बट आउटकम आपके अकॉर्डिंग नहीं है, एंड यू विल फ़ील दैट
यू हैव फेल्ड इन दैट रिलेशनशिप, और आप कितना ही कर लें उसका आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। आई वुड एडवाइज यू कि पास्ट इश्यूज को सोच के आप अपना फ्यूचर रिलेशनशिप खराब ना करें। इफ देर इज समथिंग जो पीछे हुआ था विच इज नॉट मेंडेबल, तो डेफिनेटली इट्स बेटर आप उसे छोड़ दें। या कोई ऐसी पीछे की रिलेशनशिप थी जहां आपकी चीजें काम नहीं करी, आपने बहुत एफर्ट करा था, इट डिड वर्क बट नाउ इट इज लाइक अ बर्डन, देन इट्स बेटर जो आपके हाथ में करंट जो सिनेरियो है या जो आपका करंट रिलेशनशिप है, आप वहां पे फोकस करें बजाय पीछे की बातों को सोच के डिसअपॉइंट होने के। आपके वर्क प्लेस पे 15 डेज काफी आपके लिए स्टेबल रहेंगे। आपको अपने वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, एंड आप में से कुछ लोग कुछ नया वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन डील विद पीपल। आप हेल्प किसी की करना चाहें आप वो भी कर पाएंगे। आपको डेफिनेटली लोग अप्रोच कर सकते हैं हेल्प के लिए भी, एंड यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हेल्प देम। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं मॉनेटरी सेंस में, देन यू शुड बी लिटिल कॉशियस। आप अच्छे से सोच लीजिएगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में ना आए, बिकॉज ये 15 डेज आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो आप अपनी समझदारी से काम लें, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, और अच्छे से जांच परख लें आप किसके साथ लेन देन कर रहे हैं, या कोई आप अगर नया काम नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं तो उसकी काफी अच्छे तरीके से आप प्लानिंग करें, प्रोज एंड कॉन्स देखें, तब आगे बढ़ें, तो आपके लिए तब वो बेटर रहेगा। नाउ रूट नंबर 6, पीपल बॉर्न ऑन 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ, आपकी हेल्थ जुलाई के सेकेंड हाफ में इट विल बी नॉट दैट गुड, बिकॉज आप मेंटली काफी स्ट्रेस्ड आउट और डिप्रेस्ड फील करेंगे। आप मेंटली ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करेंगे, एंड इट कुड बी वेरियस रीजन। हो सकता है कोई आपकी अंडरलाइंग फिजिकल प्रॉब्लम हो जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे, अदरवाइज आप खुद भी नेगेटिव थॉट से काफी ज्यादा अपने आप को कंज्यूम्ड रखेंगे। देयर कुड बी एनी हार्मोनल इश्यूज, स्पेशली विद द लेडीज, दे शुड लुक फॉर अ गायनी। और मोर ओवर आपको जो ये नेगेटिव थॉट की टेंडेंसी है ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, एंड इट कैन लीड टू सम फिजिकल इश्यूज एज वेल। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको ये 15 डेज अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। कम्युनिकेशन आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पॉजिटिव रखिए। आपको थोड़ा सा भी अगर अपनी हेल्थ में ट्रबल फील होता है, आप अपने हीलर या डॉक्टर इन्हें प्लीज अप्रोच करिए, डू नॉट इग्नोर, बिकॉज ये 15 डेज जो भी आपको ट्रबल फील होता है हेल्थ में, यू नीड टू गेट इन टू द रूट कॉज। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन लीड इन टू अ बिग ट्रबल फॉर यू। मोर ओवर आप अपने चक्रा बैलेंसिंग की तरफ भी देख सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी आर टू मच इनटू नेगेटिव थॉट, दैट मीन्स हमारे चक्रा इम्बैलेंस हो गए हैं। तो अगर आप वो अप्रोच भी रखेंगे दैट इज ऑल्सो गुड। ऑल इन ऑल आपको कम्युनिकेशन पॉजिटिव और बेटर रखना है अपने डॉक्टर के साथ या अपने मेडिटेटिव हीलर के साथ। आइदर वे इट इज रिक्वायर्ड फॉर दीज 15 डेज। आपका मेजर इशू आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट से आएगा आपको इन 15 दिनों में, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो रिलेशनशिप है देयर यू विल फील बिट्रेड। आपके साथ धोखा भी हो सकता है, which you will get to know, and it is going to be a total breakdown। आपको लगेगा कि रिलेशनशिप खत्म हो गई है, there is nothing left over there, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देगी आपके अराउंड, जिससे आपको उभर के आने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको लगेगा यू जस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। यही आपके लिए एडवाइस भी है दैट यू नीड टू एड्रेस दिस सिचुएशन। ये जो आपकी रिलेशनशिप एंड हो गई है या पास्ट में जितना भी आपका गंदा एक्सपीरियंस रहा है, यू नीड टू नाउ कम आउट ऑफ इट। इट इज डन एंड फिनिश। आप उसे एड्रेस करें प्रॉपरली, हील योरसेल्फ। नहीं तो ये नेगेटिव थॉट्स आपके अराउंड इतना ज्यादा हो जाएंगे कि आपको रात को सोने में भी प्रॉब्लम होगी, एंड इट विल लीड टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन योर लाइफ। आपके वर्क प्लेस पे ये 15 डेज कंपैरेटिवली ठीक दिखते हैं, क्योंकि आप अपने वर्क प्लेस पे काफी प्रोफेशनली हैंडल करेंगे चीजों को विद अ क्लियर थॉट एंड माइंड। यू विल वर्क एट योर
जॉब, एट योर बिजनेस, और आपको पता है आपको वहाँ क्या अचीव करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ इट नीड्स टू बी डन. सो दैट इज द गुड थिंग कि आप अपने वर्क प्लेस को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग करके काफ़ी प्रोफेशनली उसे हैंडल करेंगे. और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि ये जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड होएगी या जो भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उसे आपको पॉजिटिवली एड्रेस करना होगा. और आप पॉजिटिवली उसे एड्रेस तभी कर पाएंगे जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे. तो इन 15 दिनों में आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पे बहुत रिलीजियसली काम करना है, सो दैट ये नेगेटिविटी एक्सपैंड होके आपकी हेल्थ पे, आपके वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट ना करे. तो वहां आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल हीलिंग पे ज्यादा फोकस करना है. नाउ रूट नंबर 7, पीपल बॉर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ. आपकी हेल्थ जुलाई के सेकेंड हाफ में ठीक रहेगी, थोड़ा सा स्टेबल रहेगी. एट द सेम टाइम आपकी भी अप्रोच अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए स्टडी आप रखेंगे. तो आप काफ़ी सोच समझ के ध्यान से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे. आपको मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है दैट लाइफ इज नॉट दैट एक्साइटिंग एनी मोर, और इफ यू फील रिडंडेंट, आपको मजा नहीं आ रहा है, देन यू शुड लुक इनटू दैट एस्पेक्ट. आप किसी हॉलीडे या शॉर्ट ट्रिप पर भी जा सकते हैं, सो दैट योर मेंटल हेल्थ इज इन गुड कंडीशन. आपकी रिलेशनशिप में आप ये 15 डेज काफी इमोशनल फील करेंगे. देयर बी लॉट ऑफ ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, और आपके जो डिसीजन होंगे वो भी सब इमोशंस पे ही बेस्ड होंगे. आप प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं चलेंगे 15 दिन, और आप इमोशनल साइड अपने सारे डिसीजंस में इंक्लाइंड रहेंगे. यू कैन बी टू पोजेसिव अबाउट अ रिलेशनशिप, और आप में से कुछ लोग न्यू बॉर्न को वेलकम कर सकते हैं घर पे, या किसी की शादी पक्की हो सकती है. तो ऑल इन ऑल देयर विल बी लॉट ऑफ इमोशंस ओवरफ्लोइंग दिस 15 डेज फॉर यू. और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपकी रिलेशनशिप में आपकी जो अप्रोच है उसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है. ईगो और किसी भी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपके रिलेशनशिप स्टेबल है इन 15 डेज में. देर इज नॉट अ मेजर अप एंड डाउन ओवर देयर. लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंटली डील करेंगी और बहुत ज़्यादा इमोशंस में आप चलेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. बट अदरवाइज दे आर गुड. आपके वर्क प्लेस में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है 15 डेज में, एंड इट विल बी बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन इशू. हो सकता है कि आपके हाथ से कोई डील निकल जाए, या आप कहीं अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका उसमें सिलेक्शन ना हो इन 15 दिनों में, क्योंकि कम्युनिकेशन वहाँ पे आपका नेगेटिव साइड चला जाएगा. देल बी लाइक आप जो कहेंगे प्रोबेबली सामने वाला उसे उतनी पॉजिटिवली नहीं लेगा, या फिर आप उतनी अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को. ऑल इन ऑल इट कैन लीड टू सर्टेन लॉसेस, बट डोंट वरी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टेम्पररी फेज. आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने कम्युनिकेशन को या आपकी जो भी वर्क प्लेस की प्लानिंग है, इसमें अगर आप समझदारी से काम लेंगे, मेच्योरिटी से इसे हैंडल करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं. इमेच्योर डिसीजन या बिल्कुल प्लेफुल मोड में आप ना रहें. टेक थिंग्स वेरी सीरियसली these 15 days at your workplace, so that any sort of trouble can be avoided. Now, route number 8. These are the people born on 8th, 17th और 26th of any month. आपका जुलाई का सेकेंड हाफ जो है हेल्थ वाइज बेटर दिख रहा है, बेटरमेंट की तरफ रहेगा. और आप में से कुछ लोग न्यूबॉर्न को वेलकम कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है. आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है 15 डेज. डू नॉट सराउंड योर सेल्फ विद नेगेटिव थॉट्स, और वो आपको खुद ही अपने इन नेगेटिव थॉट्स को एड्रेस करना होगा. आपकी रिलेशनशिप में इन 15 डेज में यू विल फील लोनली. आपको लगेगा कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं या जैसे भी आप बात करना चाह रहे हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट इन द राइट डायरेक्शन, और आप लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड इट एंड्स अप फीलिंग लोनली. आपका कम्युनिकेशन इशू रहेगा ये 15 डेज रिलेशनशिप में, और वहाँ आप डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे, और यू विल फील लॉट ऑफ एंग्जाइटी अबाउट इट. आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको थोड़ा सा अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको हेल्थ सेक्शन में भी बोला है. दीज नेगेटिव थॉट्स विल लेट यू डाउन. आप केवल नेगेटिव थॉट में ही रहेंगे. आप जो पॉजिटिव है,
जहाँ रिलेशनशिप में जो अच्छी चीज़ें हैं आप उन्हें भी इग्नोर कर देंगे और सिर्फ अपने आप में ही गुम रहेंगे। इसी वजह से आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे और बहुत ही नेगेटिविटी अपने सराउंड कर लेंगे। सो इट्स बेटर कि कम्युनिकेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं तो पहले आप ब्राइटर साइड थोड़ा-सा देखिए। आपके वर्क प्लेस में भी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड 15 डेज़, क्योंकि आपके फाइनेंसेस डाउन साइड जाएँगे। स्पेशली जो लोग बिज़नेस में हैं, दे विल सी कि इन 15 डेज़ में आपका बिज़नेस उस तरीके से अच्छा नहीं चलेगा एंड मे बी यू माइट लूज़ सम ऑफ द बिज़नेस। वर्क प्लेस में भी यू विल फील दैट यू आर लूज़िंग द प्रोजेक्ट ऑन व्हिच यू आर वर्किंग। और ये ऐसा एक लॉस होगा जिसे आप कुछ नहीं कर पाएँगे, इट हैज़ टू हैपन। सो इट्स लाइक आप उसे एक्सेप्ट करिए एंड आई वुड एडवाइज़ इट्स बेटर यू लुक फॉर अ सपोर्ट सिस्टम। एक आपका कोई सपोर्ट नेटवर्क हो, वहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। अपने कोलीग्स या अपने टीममेट्स, अपने पार्टनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखें, अच्छा बिहेवियर रखें। ये जो लॉसेस होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, बट आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो फॉरएवर होता है। सो आप इस टाइम को टीम बिल्डिंग की तरह लें, वहाँ आप अब काम करें, अपना एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करें, अपने नेटवर्क के साथ रिकनेक्ट करें, क्योंकि जब ये फेज़ पास ऑन हो जाएगा तो ऑब्वियसली योर नेटवर्क विल बी देयर टू गिव यू मोर बिज़नेस, सपोर्ट यू इन योर वर्क। So connect with your friends, connect with your colleagues, your team, your partner, and build a strong support system in this phase. Now, route number 9, these are people born on 9, 18th or 27th of any month. आपके लिए जुलाई का सेकेंड हाफ हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी हेल्थ में बेटरमेंट देखेंगे। यू विल सी द गुड रिजल्ट। जो आप परसिस्टेंटली अपनी हेल्थ को अच्छे करने के लिए काम कर रहे थे या जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे, इन 15 डेज में वो उनका रिजल्ट डेफिनेटली देखेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। आई वुड एडवाइज यू कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम अपने साथ रखें, कम्युनिकेट अच्छा करें और देखें कि आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसे बोलें, हेल्प को माँगें, जिससे कि आपको एक सपोर्ट अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिले। आपकी रिलेशनशिप में भी 15 डेज़ में आप देखेंगे कि जो भी इश्यूज़ पीछे रहे थे, वो अब थोड़ा-सा सँभल जाएँगे, बेटर हो जाएँगे एंड यू विल फील लिटिल बैलेंस्ड ओवर देयर। आपको अपनी रिलेशनशिप से कंपैरेटिवली बेटर वहाँ से आउटकम मिलेगा। एंड आई वुड एडवाइज यू कि ये जो बेटरमेंट आपको दिखेगी, इसे ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होइएगा। यू नीड टू हैंडल योर ईगो इश्यूज और थोड़ा सा समझदारी के साथ मेच्योरली आपको हैंडल करना होगा। जो जो ये बेटरमेंट आई है, अगर आप इसे मेच्योरली हैंडल नहीं करेंगे तो वापस प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। सो जस्ट कीप द गुड थिंग्स गोइंग। आपके वर्क प्लेस में भी द थिंग्स विल बी प्रिटी गुड। यू माइट बी वर्किंग ऑन टू सम न्यू प्रोजेक्ट, या आप किसी नए बिजनेस प्रोस्पेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं कुछ नया इन 15 दिनों में। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जितनी अच्छे से स्टार्ट होएँ इस काम के लिए, वो आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप शुरू तो बहुत अच्छे से हुए, एवरीथिंग वाज़ गुड अराउंड इट, बट ओवर द टाइम आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अच्छा ही चल रहा है, सब ठीक है। नो, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द गुड वर्क। आप बिल्कुल भी उसे छोड़ नहीं सकते हैं और आप अपने आस-पास अपने जो आपके एडवाइज़र्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनकी भी एडवाइस को कंसिडर करिएगा। कीप ए ओपन गुड कन्वर्सेशन और उसी के साथ-साथ जो विजिलेंस के साथ आपने स्टार्ट करा है काम, वो आगे तक भी कंटिन्यू करिएगा, जिससे कि आपको अपने इस नए काम में सक्सेस मिले। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू।